हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 अध्याय 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन पर गौर करें। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप हैं? आंसर होगा 3। कौन कौन? माध्य, माध्यक और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक। ये माध्य, माध्यक और बहुलक ये बीच का मान देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप कौन है? आंसर होगा माध्य। जो माध्य है वो एकदम एग्जैक्ट बीच का मान देता है। ये एग्जैक्ट बीच का मान नहीं देता है, ये भी नहीं देता है। इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा माप किसे माना जाता है? माध्य को। एक क्वेश्चन आता है कि जो आंकड़ा दिया रहता है, ये सब जो संख्या दिया हुआ है इसको बोलेंगे आंकड़े। इसका बोलता है परिसर निकालने के लिए। पहले हम समझेंगे कि परिसर क्या है। परिसर क्या है? रेंज है। कहां से कहां तक? तो जो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है। परिसर क्या है? दो संख्याओं के बीच का अंतर है। कौन कौन संख्या? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर किसे कहते हैं? आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों के सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को कहा जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है आंकड़े 9, 7, 12, 15, 17, 20, 13 का परिसर ज्ञात करें। ये आंकड़ा है, उसका परिसर निकालना है। आइए निकालना सीखते हैं। लिखेंगे परिसर बराबर फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं यहां से लेकर यहां तक, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हो गया 20, तो पहले लिख देंगे 20, फिर माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद इसी आंकड़े में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब 20 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। यानी ये जो आंकड़ा है इसका परिसर कितना है? 13 है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आंकड़े दिए हैं 10, 17, 25, 9 और 4 का परिसर ज्ञात है। निकालना है हमें क्या? परिसर। लिखेंगे परिसर बराबर, देखिए ये सब आंकड़े जो दिए हुए हैं इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 25 है। फिर माइनस का चिन्ह देना है। फिर देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 4 है। जो आंकड़े दिए रहते हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं और इसके बाद घटाकर जो आएगा वो इस आंकड़े का क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है। पहला माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप माध्य है, जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है। ये सबसे बीच का मान देता है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जो दिया हुआ है 8, 22, 5, 10 और 15, इसका जब माध्य निकाला जाता है तो ये सबसे बीच का मान देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। इसीलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप माना जाता है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। योग का मतलब जोड़, बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कौन कौन हुआ? ये सब जो दिए हुए हैं इसी को आंकड़ा बोलेंगे या इसी को प्रेक्षण बोलेंगे। दिया है आंकड़े 8, 22, 5, 10 और 15 का माध्य ज्ञात करें। आइए माध्य निकालना सीखते हैं। लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग होता है, यानी जो प्रेक्षण दिए हैं उसको सबको जोड़ेंगे। लिखेंगे ऐसे 8 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 बटे ये जो दिया हुआ था 8,
फिर प्लस देंगे, फिर 22 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 10 लिखेंगे, प्लस देकर फिर 15 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कितने आंकड़े थे, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं तो इसलिए नीचे 5 लिखेंगे। प्रेक्षणों की संख्या यानी प्रेक्षण कितने हैं, तो 5 है, तो नीचे लिखेंगे 5 इक्वल टू ऊपर वाली जितनी संख्या है सबको जोड़ देंगे और फिर जितना आएगा उससे 5 से भाग दे देंगे। उसमें जोड़ते हैं 22 और 8 30 हो गया, 30 और 10 40, और 15 और 5 20, 40 और 20 60 हो गया। ये 5 है, नीचे 5 लिखेंगे। अब 5 से इसको भाग देंगे 60 में, 5 से भाग दे देंगे 60 में, तो कट जाएगा 12 बार में, 12 5 60, तो माध्य कितना हो गया, 12 हो गया। ये जो आंकड़ा दिया हुआ था इसका माध्य कितना हुआ, 12 हुआ। देखिए कैसे भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे 5, बचेगा 1, यहाँ 0 उतारेंगे, 2 बार में 10, कट गया 12 बार में, वही काट कर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और सवाल देखते हैं माध्य का। लिखेंगे माध्य बराबर जो आंकड़े दिए हैं, जो प्रेक्षण दिए सबको ऐड करेंगे। लिखेंगे 17 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 4। कोई प्रेक्षण डबल दिए रहेंगे तो भी उसको लिखना है, जैसे यहाँ पर 3 डबल है उसको भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, सब प्रेक्षण को लिख दिए। अब देखेंगे गिनेंगे कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नीचे लिखेंगे 7। अब ऊपर वाली जितनी संख्या है सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 17 और 3 20 हो गया, 20 और 9 और 6 15, और यहाँ भी 12 3 15, तो ये 15 और ये 15, 15 15 30 हो गया, ये दोनों 15 हो गया और ये दोनों 15 हो गया और ये दोनों 20 हो गया, 17 3 20, 9 6 15, अब 12 3 15, तो 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 4 54, नीचे 7 है, 7 लिखेंगे। 7 का पहाड़ा में 54 तो आता नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, भाग देकर पॉइंट में काट देंगे। 7 8 56, 8 बार में ज्यादा आएगा, लगाएंगे 7 7 49, 4 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल देंगे 14, 14 में से 9 गया तो बचा 5, 4 में से 4 गया, कट गया, उतारेंगे यहाँ 0, तो यहाँ क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठाते हैं। जब एक 0 उतारते हैं शुरू शुरू में तो पॉइंट बैठाते हैं। 7 बार में लगाएंगे 7 7 49, बच जाएगा 1, उतारेंगे 0, एक बार पॉइंट बैठ जाएगा तो हम बार बार 0 उतार सकते हैं। लगाएंगे एक बार में 7 एकम 7, तो बच जाएगा 3, फिर 30 आया तो 4 बार में 7 छक्के 28 हो सकता है, यानी ये कटेगा नहीं, लगभग में आ जाएगा 7.714, 7.714। माध्य को औसत भी बोला जाता है, या इसे अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। यानी कोई आंकड़ा दिया रहेगा उसका औसत निकालना होगा तो भी ऐसे निकालेंगे जैसे माध्य निकालेंगे, या अंकगणितीय माध्य निकालना होगा इसी को भी ऐसी तरीके से बनाएंगे, जैसे माध्य निकाला जाता है उसी तरीके से औसत निकाला जाता है, उसी तरीके से अंकगणितीय माध्य निकाला जाता है। ये माध्य बराबर फॉर्मूला है सभी प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या। दूसरा है माध्यक, जिसे मीडियन बोलते हैं। पहला पढ़े माध्य, दूसरा पढ़ रहे हैं माध्यक के बारे में। जो आंकड़े दिए रहते हैं उसमें पूछता है कि माध्यक ज्ञात करें। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए माध्यक निकालना सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। हम सजा लेते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब जो आंकड़े सबसे बड़े हैं उसको पहले, फिर कम, फिर छोटा 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 ऐसे लिखते जाएंगे। यानी जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वही है।
आरोही क्रम में सजाना है, इसका मतलब छोटा से बड़ा। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो एक है। इसके बाद किसको लिखेंगे, दो को। फिर देखेंगे तीन है, तो तीन को लिख देंगे। फिर चार नहीं है। फिर देखिए पांच, पांच है। छः, छः भी है। फिर सात, सात भी है। आठ, आठ नहीं है। नौ, नौ। जब डबल सात रहेगा तो डबल सात यहाँ लिखना है, डबल छः रहेगा तो डबल छः भी लिखना है। किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लिख देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये सात आंकड़े थे, इसको भी गिन लेते हैं, सेवन है कि नहीं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सात है। हमको निकालना है क्या, माध्यक निकालना है। पहले हम लोग माध्य निकालना सीखे थे, और इसमें माध्यक निकालेंगे। देखिए पीछे से क्या करेंगे, यहाँ से तीन लेंगे, यहाँ से तीन आंकड़े, तो ये पीछे से भी तीन आंकड़े लेंगे, तो एक आंकड़ा बीच में बच जाएगा। इधर से तीन बराबर हो गया, इधर भी तीन बराबर हो गया, तो एक आंकड़ा बीच में बचा, वो आंसर हो गया। आया समझ में आपको। क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर बराबर आंकड़े को हटा लेना है। इधर से तीन आंकड़े हटाएंगे तो इधर से भी तीन आंकड़े हटाएंगे, तो जो बीच में बचेगा वो हो जाएगा माध्यक। आइए एक और सवाल सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, दिए हुए आंकड़े को आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी सब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है, चार। इसके बाद फिर किसको लिखेंगे, सात को लिखेंगे। फिर इससे और बड़ा देखेंगे, सात के बाद कौन है, तो नौ है, नौ को लिखेंगे। नौ के बाद किसको लिखेंगे, तो पंद्रह को। फिर सत्रह को। फिर बीस को। आरोही क्रम आपको लिखने आ रहा है। क्या करना है, पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे बढ़ते जाना है। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसी में से देखकर आपको लिखना है। फिर गिन लेंगे कि कितने आंकड़े थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यहाँ भी देख लेंगे छः है कि नहीं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब निकालना क्या है, माध्यक निकालना है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद इसको अब माध्यक निकालना है, तो देखेंगे पीछे से हम इधर से तीन लेंगे तो इधर से भी तीन लेंगे, तो बीच में कुछ बचेगा, नहीं बचा। यहाँ भी तीन आंकड़े ले लिए, इधर भी तीन आंकड़े, बराबर बराबर आंकड़े हटा लेंगे, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, इधर से दो ही आंकड़े लेंगे, इधर से भी दो ही आंकड़े लेंगे, और जो बीच में दो आंकड़े बच गए उसको लिखकर प्लस का चिन्ह दे देंगे और उसका औसत निकाल देंगे। औसत कैसे निकाला जाता है, यानी नाइन प्लस का चिन्ह देंगे, अब 15 लिख देंगे, फिर बटे दो। दो आंकड़े इसलिए दो नीचे लिखेंगे, हमेशा दो ही आंकड़े होंगे। जैसे दिया रहता 9, 6, 15, 17, इसका निकालना था, माध्यक निकालना होता। तो पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजाते, 6 पहले लिखते हैं, उसके बाद 9 लिखते, फिर उसके बाद 15 लिखते, फिर 17 लिखते। अब देखिए इधर से हम दो आंकड़े ले लें, इधर से भी दो आंकड़े, तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं बचा। इसलिए क्या करेंगे, एक एक कम लेंगे, एक कम कर देंगे, इधर एक लेंगे तो इधर भी एक लेंगे, क्योंकि जब बीच में नहीं बचेगा तो एक एक आंकड़े कम कर लेंगे। यहाँ चार आंकड़े, यहाँ भी चार आंकड़े, दोनों तरफ रहता चार चार आंकड़ा, तो हम चारों आंकड़ा इधर से लेते इधर से लेते, तो बीच में नहीं बचता, तो इधर से तीन ले लेंगे, इधर से तीन ले लेंगे, और जो बीच में बचेगा उसको प्लस करके लिखेंगे। आ रहा है समझ में। तो इधर से हम तीन आंकड़े ले रहे थे और इधर से भी तीन आंकड़े ले रहे थे, तो बीच में नहीं बच रहा था, तो यहाँ से तीन आंकड़ा नहीं लेकर दो आंकड़ा इधर से ले लेंगे, दो आंकड़ा इधर से ले लेंगे, तो बच जाएगा बीच में दो आंकड़े, क्योंकि एक आंकड़े इसके लिए, एक आंकड़ा इसके लिए, और दोनों को प्लस करके लिखेंगे, नीचे दो लिखेंगे क्योंकि ऊपर में दो आंकड़े हैं, और ये दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देंगे। 15 में 9 जोड़ेंगे तो 15, 5, 20, 24 हो जाएगा। 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और नीचे दो है तो दो लिखेंगे। अब 2 से 24 को काटेंगे कितना बार में, 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी ये जो आंकड़ा है इसका माध्यक कितना हो गया, 12 हो गया। जब दोनों तरफ से बराबर बराबर तीन तीन आंकड़े ले लेंगे तो इधर बीच में बच जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा। जब नहीं बचेगा तो एक एक आंकड़े कम कर देंगे और वो दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर जितने आंकड़े ऊपर होंगे उतना नीचे लिखेंगे, यानी 9 + 15/2, हमेशा नीचे दो ही लिखना है। इसका जो आंकड़ा दिया हुआ है 5, 7, 9 और 9, 11 और 3 का माध्यक ज्ञात करें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, माध्यक निकालकर। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन माप जो थे, पहला था माध्य, हम माध्य निकालना सीख लिए। दूसरा था बहुलक, माध्यक, माध्यक में निकालना सीख लिए, और तीसरा है बहुलक।
जिसे इंग्लिश में मोड कहा जाता है, इसे भी निकालना सीखते हैं। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसका बहुलक ज्ञात करना है। पहले आपको क्या करना है, एक तरफ लिख लेंगे आंकड़े और एक तरफ लिख लेंगे बारंबारता। देखिए सबसे छोटा कौन है, एक, एक यहाँ लिखेंगे और कितना है, दो है, एक है, दो है और देखिए चार है नहीं है, पांच है तो है पांच, एक है उसके बाद दो है, दो के बाद तीन भी है, चार नहीं है, पांच है। एक था, इसके बाद देखिए दो है तो दो है, तीन भी था तो तीन भी है, चार इसमें नहीं है, पांच है और नाइन है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए ये जो आंकड़ा दिया है इसमें एक कितना है, तो एक ही है, एक कितना है तो एक, तो यानी एक की बारंबारता एक हुआ, यानी बारंबारता का मतलब क्या हुआ कि जो आंकड़ा दिया है उसमें एक कितनी बार है। हम पूछे कि दो की बारंबारता इसमें कितना है, तो आप बोलिएगा दो, क्योंकि दो कितना है, दो, एक और एक दो। तीन की बारंबारता पूछेंगे तो तीन कितना, एक, दो, तीन, तो तीन कितना है, तीन है। हम पांच की बारंबारता पूछे तो पांच कितना है, तो एक है, तो पांच की बारंबारता एक। हम नौ की बारंबारता पूछेंगे तो नौ कितना है, तो एक है, तो नौ की बारंबारता एक। देखिए ये जो बारंबारता आया इसमें सबसे ज्यादा किसका बारंबारता है, एक का बारंबारता एक आया, दो का बारंबारता दो आया, तीन का बारंबारता तीन आया, पांच का बारंबारता एक आया, नौ का बारंबारता एक आया। यानी इसमें से कौन संख्या है, कौन आंकड़ा है जो सबसे अधिक बार है, सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। तो अब देखिएगा तीन जो है वो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, तीन सबसे ज्यादा है। इसमें देखिए तीन कितना है, एक, दो, तीन गो है, तीन तीन गो है, सबसे ज्यादा तीन है क्योंकि एक तो एक ही है, दो तो दो ही है, तीन जो है सबसे ज्यादा है, इसलिए इस जो आंकड़ा है इसका बहुलक कितना हो गया, तीन हो जाएगा। लिख देंगे बहुलक बराबर तीन। ऊपर लिख लेंगे चूंकि तीन की बारंबारता सबसे सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर तीन। ये जो अंक सबसे ज्यादा तीन आया है इसका बहुलक किसका आंकड़ा का है, तो तीन का है, इसलिए इसका आंसर हो गया तीन। एक तरफ लिखेंगे आंकड़े और एक तरफ लिखेंगे बारंबारता। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, नौ, पहले नौ लिख लेंगे, इसके बाद देखिए बारह है और क्या है, पंद्रह है, नौ है, बारह है, पंद्रह है। देखेंगे जो आंकड़ा दिया है उसमें नौ कितना है, तो देखिए एक और एक दो ही है, यहाँ दो लिखेंगे, यानी नौ की बारंबारता कितना हुआ, दो हुआ। बारह देखिए एक, दो, तीन, चार, बारह कितना है, चार है, यानी बारह की बारंबारता कितना हुआ, चार हुआ। पंद्रह देखिए एक, दो, पंद्रह कितना है, दो ही है। अब देखिए इसमें किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आप कहिएगा ये जो चार है सबसे ज्यादा बार आया है, किसकी बारंबारता है, बारह की, यानी जो आंकड़ा दिया है उसमें बारह सबसे अधिक बार है, एक, दो, तीन, चार, बारह सबसे ज्यादा बार आया है। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आएगा वो उस आंकड़े का क्या होता है, बहुलक होता है। लिख देंगे चूंकि बारह की बारंबारता सबसे अधिक है, तब बहुलक बराबर बारह। बारह की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी जो बारह है इस आंकड़े में वो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक कितना होगा, बारह होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर अलॉट।